स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to do chapter 9 part third. This is part third के अंदर हम करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके जो है इसमें सेल हम यूज़ करते हैं या कैसे कैसे क्या किस तरह के सेल होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। बैटरी क्या होती है ये भी हमने स्टडी कर लिया है। उसके अलावा हमने जो है ड्राई सेल के बारे में और इनसाइड सेल का जो इंटरनल पार्ट है उसको कैसा होता है हमने ये देख लिया अब तक। और इस वाले पार्ट में हम देखने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक्चुअली सेल कहाँ वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे। पुट सिंपली करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सिंपली बात करें करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन देयर इज़ अ क्लोज्ड पाथ फॉर इट टू ट्रैवल अलोंग। और कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है वो कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि उसके लिए पाथ है, क्लोज पाथ है, उसके जो है क्लोज पाथ तब तक ट्रैवल करेगा। हमने यहाँ पर पढ़े, हमने लास्ट जो है पार्ट में हमने स्टडी किया था ये कि अगर कोई भी सर्किट है वो अगर क्लोज सर्किट नहीं होगा तो जो है बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। द पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और वो पाथ जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर पाए उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। व्हेन यू कनेक्ट अ बल्ब टू अ सेल विद वायर्स यू क्रिएट अ क्लोज पाथ और अ सर्किट तो विच करंट कैन फ्लो। सो जब भी आप है कोई भी बल्ब कनेक्ट करते हो किसी सेल के साथ वायर से और एकदम क्लोज पाथ बनाते हो और जैसे जिसको हम सर्किट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है करंट है इसी पाथ से होकर है फ्लो करता है। सेल से करंट फ्लो करेगा बल्ब में और बल्ब से जो बाकी का जो करंट है वापस कहाँ जाएगा, सेल में। ऐसे करके पूरा का पूरा एक क्लोज पाथ बनेगा, तब जो है ये बल्ब ग्लो करेगा, वरना ये ग्लो नहीं करेगा। It is this current flowing through the filament of the bulb that makes the bulb glow। और जो करंट है उसमें से जो बल्ब में से जो है करंट पास होगा तो इसका जो फिलामेंट है वो क्या करेगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होकर क्या करने लगेगा, वो ग्लो करने लगेगा इस बल्ब का फिलामेंट, और ऐसे करके जो है बल्ब है वो ग्लो करेगा, जल जाएगा, चमक जाएगा। Electric current flow through the wires from the cell's positive terminal to the bulb and from there the negative terminal of the cell as shown in the figure। और जैसे फिगर में दिखाया गया है जो सेल से है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा, बल्ब में जाएगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब की तरफ जाएगा और बल्ब से वापस है नेगेटिव टर्मिनल के अंदर सेल के पास वापस आएगा। डायरेक्शन ऑफ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो एरो की डायरेक्शन शो हो रही है हमारे इस फिगर के अंदर, ये जो है एरो है ये क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही है कि करंट है ऐसे फ्लो कर रहा है। As shown in the figure, the direction of arrow show the direction of current. The cell, the bulb and the connecting wires are all part of the circuit। अब यहाँ पे जो सेल है, ये जो बल्ब है, जो वायर है, वो सारे के सारे क्या है, इस सर्किट के पार्ट है। If there is any break in the wires or in the filament of the bulb, the circuit is broken and the bulb does not glow। अगर किसी भी तरह का कोई ब्रेकेज आ जाता है किसी भी सर्किट में, या जो ये सर्किट हमने बनाया इसके किसी वायर में कोई ब्रेक आ गया, मतलब कोई वायर टूट गया या फिर इसका जो फिलामेंट है वो टूट गया, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये सर्किट है वो टूट जाएगा, ये पूरा पाथ है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ओपन हो जाएगा पाथ और क्लोज पाथ नहीं रह पाएगा, और इसकी वजह से जो है बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट वी हैव स्विचेस। द सर्किट यू हैव मेड रिप्रेजेंट ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन अ सिंपल सॉर्ट ऑफ वे। और जो सर्किट हमने अभी बनाया था जिसके अंदर एक सेल था, उस सेल से वायर से बल्ब कनेक्टेड था और वापस से बल्ब, वापस से जो वायर है वो सेल से कनेक्टेड था। ऐसा एक जो सिंपल सा हमने तरीके से हमने जो रिप्रेजेंट किया है सर्किट को। बाकी सारे के सारे सर्किट से कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, इसमें यही कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली। इट हैज सोर्स ऑफ करंट द सेल, अ डिवाइस विच यूज द करंट, द बल्ब, द वायर थ्रू विच करंट कैन फ्लो। अभी इसके अंदर क्या क्या है, इस सर्किट के पार्ट कौन कौन से हैं, सोर्स, करंट का सोर्स है जो कि क्या है, सेल है जहाँ से करंट निकल रहा है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अ डिवाइस विच यूज द करंट, और जो करंट को जो डिवाइस यूज कर रहा है वो कौन है, बल्ब हो गया। एंड वायर थ्रू विच करंट कैन फ्लो, और जो वायर है जहाँ से जो है करंट फ्लो कर सकता है वो वायर है इसके अंदर। देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वंस यू कंप्लीट और क्लोज द circuit and the bulb start glowing, the only way you can turn off bulb is by disconnecting one of the wires। अब लेकिन इस जो सर्किट में हमने बनाया है जिसके अंदर सेल है, बल्ब और वायर, इस सर्किट में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको सर्किट को एक बार हमने स्टार्ट कर तो वो स्टार्ट ही रह जाएगा
वापस से हमको वापस अगर ऑफ करना होगा सर्किट को तो हमको किसी न किसी वायर को हटाना पड़ेगा, तभी जाके जो सर्किट है वो जो है रुकेगा, उसमें करंट फ्लो करना रुकेगा। अगर एक बार क्लोज कर दिया सर्किट को तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, और बल्ब को ग्लो करने से या बल्ब को हमको टर्न ऑफ करना है, इसका हमको कोई भी एक वायर है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी बल्ब है वो ग्लो करना बंद करेगा। अ मोर कन्वीनियंट थिंग टू डू वुड टू यूज़ अ स्विच। और इस चीज़ को कि हमको वायर हटाना नहीं पड़े, थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, सुविधाजनक हो जाए, इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं। स्विच जो है स्विच को यूज़ करने से क्या होगा, स्विच हमने सिर्फ ऑन ऑफ किया और हमारा जो सर्किट है उसको वायर को नहीं डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, हमारा जो बल्ब है ग्लो करना बंद कर देगा। A switch is a device used for opening, breaking and closing an electric circuit. स्विच है वो डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट को ओपन करने में या क्लोज करने में इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आता है। इट हैज़ 2 टर्मिनल्स, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, टू विच वायर्स कैन बी कनेक्टेड, जिनसे जो है वायर कनेक्ट हो सकता है। When the switch is on, a metal strip usually inside the switch touches both the terminal to complete the electric path between them. अब स्विच के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप लगा होता है स्विच के अंदर, जो कि अगर जैसे उसको ऑन करेगा तो मेटल स्ट्रिप है वो टच करेगा, और टच करते दोनों टर्मिनल्स क्या होंगे, इसके स्विच के जुड़ जाएंगे, और स्विच जुड़ते ही जो इलेक्ट्रिक पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगी। और जैसे ऑफ करेंगे वो स्ट्रिप है वो दूसरे एंड से अलग हो जाएगी, हट जाएगी, और जिससे क्या होगा, पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा। When the switch is turned off, the metal strip moves away, opening the circuit at the terminals. अब जब भी हम स्विच ऑफ करते, टर्न ऑफ करते, तो मेटल स्ट्रिप है वो दूर हो जाती है और जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है इसके टर्मिनल्स पे, स्विच के टर्मिनल्स पे। स्विचेस कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज। स्विचेस बहुत अलग अलग शेप और साइज में आता है, कि ये है, ये भी स्विचेस है, इसको नॉर्मली की भी बोलते हैं, जो है सर्किट के अंदर यूज़ करते तब, और ऐसे स्विचेस भी होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हमारे घरों में मिल जाएंगे। इवन हमारे घरों के अंदर कोई छोटा स्विच, कोई बड़ा स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ अ टॉर्च। किसी टॉर्च है, टॉर्च भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि सेल से चलता है। तो इस चैप्टर में हम सेल वाले अप्लायंसेस की इनकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल बेसिक लेवल वाला जो है इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर टॉर्च भी आता है, तो टॉर्च के अंदर सेल यूज़ होता है, लेकिन उसके अंदर भी सर्किट होता है, उसका टॉर्च का अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। तो वो कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें हम देखेंगे। Since you are now familiar with electric circuits, cell and torch bulb, you will be able to understand the working of a torch. अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि सेल हो गया, टॉर्च हो गया, उसके वायर हो गए या स्विच हो गए, उनके बारे में आप फैमिलियर हो गए, उनके बारे में जानने लग गए, नॉलेज हो गई है। तो अब जो टॉर्च है वो कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। सो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लेबल्ड presses against the spring at the base of the torch. The positive terminal of the cell labeled presses against the metal tip at the base of the bulb. तो सारा जो है ये अरेंजमेंट बताने की ट्राई कर रहे हैं, इसमें फिगर के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट है। तो इसका सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको कि ए माना गया है, ए लेबल किया गया है, पॉइंट ए लेबल किया गया है, वो क्या कर रहा है, वो स्प्रिंग के पास में है। यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग के पास में है, जबकि जो दूसरा है इसका जो बेस है, इसके जो है बेस पॉजिटिव टर्मिनल है वो मेटल टिप के पास है, सॉरी, इसका टर्मिनल है सेल का ए है, जिसको प्रेसेस अगेंस्ट द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब। ए है वो उसके स्प्रिंग के पास में, और इसके जो बेस है वो टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल जिसको बी नोट किया गया है, वो इसके पास में है। देयर आर 3 मेटल स्ट्रिप्स, ए connector with the metal case of the bulb, B connecting with the spring and the C which is the part of the switch. अब यहाँ पे A है, ये इसको जो है कनेक्ट करा है मेटल केस से, बल्ब के मेटल केस से, और जो ये जो है B वाला पार्ट है सेल का जो कि नेगेटिव टर्मिनल है वो इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर रहा है, और इसको जो C वाला पार्ट है वो स्विच का पार्ट है। सो सेल ये जो है टॉर्च के अंदर बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट होता है। While metal strips A and B are fixed, they can be pressed and made to slide. अब A और B जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वो फिक्स हैं, जबकि C है वो क्या करता है, तो प्रेस हो सकता है या फिर इसको स्लाइड किया जा सकता है। कोई टॉर्च है इसके अंदर स्लाइड होता है, कोई टॉर्च इसके अंदर जो है स्विच है प्रेस किया जाता है।
When you press the switch, the strip C touches A and B and the circuit complete. अब जैसे ही आपने जो है स्विच को प्रेस किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मेटल स्ट्रिप है जो अब तक कनेक्टेड नहीं थी, जो स्विच को दबाते क्या करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और ए और बी कनेक्ट होते क्या करेंगे, सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होते क्या करेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द मेटल स्ट्रिप, द बल्ब, द सेल एंड द स्प्रिंग। और जो है जो करंट है वो फ्लो करता है उस सर्किट से होकर, जिस सर्किट में क्या क्या होता है, मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, बल्ब होता है और सेल होते हैं और स्प्रिंग भी होती है। दिस मेक द बल्ब ग्लो, और ऐसे करने पर क्या करता है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। सिंपल वे में अगर हम देखें, आप भी अपने घर पे है कोई टॉर्च बना सकते हो सिंपली। आपका करना है, एक जो है एलईडी बल्ब लेना है, 2 सेल लेने और एक जो है वायर या फिर स्प्रिंग जैसा कुछ मेटल स्ट्रिप लेना है और एक मेटल स्ट्रिप इसको स्विच बनाने के लिए लेना है। बल्ब है उसको कनेक्ट करेंगे हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो है दूसरे साथ इसको कनेक्ट कर देंगे दूसरे सेल को, और जो सेल का जो है नेगेटिव टर्मिनल है उसको एक स्प्रिंग या वायर से कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ तक वायर ले लिया और इसका जो है ये एक मेटल स्ट्रिप हो गया, और जैसे हमने यहाँ स्विच लिया, स्विच को दबाते क्या करेगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और स्विच को दबाते कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होते सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा क्या होते क्या करेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। ऐसे करके टॉर्च क्या करेगी, जलने लगेगी। तो यह है टॉर्च का वर्किंग है कि टॉर्च के अंदर कैसे जो इलेक्ट्रिक सर्किट काम करता है। नेक्स्ट वी हैव कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक है जो इसमें चैप्टर में स्टडी करने वाले। सो लेट्स सी, कैन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी सब्सटेंस, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है किसी सब्सटेंस होकर जो है पास ऑन हो सकता है। इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड कवर्ड विद प्लास्टिक, कि इसका कोई रीज़न है स्पेसिफिक कि जो है मेटल के क्यों होते हैं वायर और वो प्लास्टिक से क्यों कवर होते हैं। कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू लिक्विड एंड गैस, क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी लिक्विड या गैस से पास हो सकता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हमको बताएंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो लेट्स सी, materials that allow an electric current to flow through them or conduct electricity are called good conductors or simply conductors। जो materials होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कंडक्टर बोलेंगे। यानी कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कम्प्लीटली पास ऑन होने देंगे, अपने अंदर से कम्प्लीटली फ्लो करने देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की अगर गुड कंडक्टर की बात आती है तो मेटल सबसे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट नॉट ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इक्वली वेल, लेकिन सारे के सारे जो मेटल है वो भले ही कंडक्टर तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर मेटल डज। फॉर एग्जाम्पल जो सिल्वर है सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें से, सिल्वर में से। द लेड ऑफ अ पेंसिल इज मेड अप ऑफ कार्बन विच इज टू अ कंडक्टर, और जो आपकी जो पेंसिल का लेड आता है, जो पेंसिल आती है आपकी, उसके अंदर जो लिखने वाला पार्ट होता है ब्लैक वाला, वो वाला पार्ट भी क्या होता है, वो लेड होता है एक्चुअली, वो भी क्या वो कार्बन से बना होता है, वो भी क्या होता है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। Materials which conduct almost no electricity are called bad conductor और insulator। और वो मटेरियल जिनके अंदर से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं कर सकती है उनको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर्स, या फिर उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल इसके हो गए वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, कॉर्क, पेपर एंड माइका आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स। तो ये इसके इंसुलेटर्स हो गए। अब देखो जो हमारे वायर्स बने होते हैं वो अंदर के क्या होता है, मेटल, और बाहर क्या होता है, प्लास्टिक। क्यों अंदर मेटल होता है, ताकि उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए, और बाहर प्लास्टिक होता है ताकि जो है कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमन है या कोई भी इंसान जो है उसके जो है उसे इफेक्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी से कोई झटका वटका ना लग जाए, सेफ रहे, इसलिए उसके बाहर है प्लास्टिक वगैरह की कवरिंग की जाती है, रबर वगैरह कवरिंग की जाती है। नेक्स्ट वी हैव यूजेस। अब मटेरियल जो होते हैं जिनको हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स डिस्क्राइब करते हैं, तो इनके यूजेस क्या है। कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो नॉर्मली कॉपर के बने होते हैं। दो सिल्वर इज़ अ बेटर कंडक्टर, इट इज़ नॉट यूज बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। अब सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने वायर्स में। एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वायर्स, इसीलिए जो है एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर जितना नहीं होता लेकिन हाँ अच्छा होता है। Switches, terminals, plugs, filament and so on are made up of various metals।
जो स्विचेस आते हैं, टर्मिनल स्विचेस के टर्मिनल्स आते हैं, प्लग्स आते हैं या फिलामेंट जो आते हैं बल्ब वगैरह के, वो सब क्या होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको क्या चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टर होना ज़रूरी है मटेरियल का, तो इसीलिए जो मेटल्स के बने होते हैं। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा जो है हमारे वायर, नॉर्मली कॉपर वायर्स होते हैं, हमारे जो घरों में वायर्स यूज़ आते हैं, तो कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए जो है, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इसलिए जो है हमारे वायर्स के अंदर कॉपर यूज़ किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस वन ऑफ द कार्बन इन द सेल। अब यूज़ होता है कार्बन, अक्रॉस वन यूज़ ऑफ कार्बन इन द सेल। जो सेल के अंदर है, कार्बन रॉड होती है, जो हमने स्टार्टिंग में सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर कार्बन रॉड बताई गई थी कि सेल के अंदर कार्बन रॉड यूज़ आती है। इट इज़ यूज इन मैनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अब सिर्फ सेल में यूज़ नहीं आती कार्बन, और भी बहुत अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ आती है। सी इंसुलेशन ऑन टूल्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन जो करते हैं, जो डिवाइस वगैरह, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और इन टूल्स के ऊपर जो है इंसुलेशन करते हैं ताकि उनको झटका ना लगे। जो इंसुलेटर्स हैं, जो कि रबर वगैरह के या प्लास्टिक वगैरह के जो हैंडल्स वगैरह वो बनाए जाते हैं ताकि जो है काम करते टाइम, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते टाइम जो इलेक्ट्रिशियन है उसको कोई भी शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। इंसुलेटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इक्विपमेंट। और इन जितना अच्छा जो है यूज़ मेटल्स का यानी कि कंडक्टर्स का होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह में, उतना ही ज़्यादा यूज़ है इंसुलेटर्स का भी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और अप्लायंसेस में। फॉर एग्जाम्पल इन स्विचेस एंड इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक और बैकलाइट सेपरेट द मेटल टर्मिनल फ्रॉम ईच अदर। अब जो अगर हम स्विचेस की बात करें तो स्विचेस के अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, प्लास्टिक या बैकलाइट का बना हुआ होता है, जो कि किसी भी मेटल के जो टर्मिनल्स होते हैं, जिसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं जो कि ऑन ऑफ करने के काम आते हैं, उन दोनों टर्मिनल्स को अलग करने का काम करते हैं प्लास्टिक। द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज इन मोस्ट सर्किट आर इंसुलेटेड इधर बाई प्लास्टिक और रबर कवर। अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके अंदर जो सर्किट्स में यूज़ आते हैं वो इंसुलेटेड किए जाते हैं या तो प्लास्टिक से या रबर कवर से, और बाय अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग इनेमल, या फिर कोई भी इंसुलेटिंग इनेमल जो होता है उसकी कोटिंग कर दी जाती है। The insulation on wire ensure that an alternative circuit is not created in case of wire touches। और ये इंसुलेशन है क्यों किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ कि वो वायर है किसी और वायर को टच कर जाए तो एक अल्टरनेटिव सर्किट भी बन सकता है उसकी वजह से। तो उस अल्टरनेटिव सर्किट को जो हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, उस सर्किट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंसुलेशन कर देते हैं। उसके अलावा जो है हमारे को भी इंसुलेशन की जरूरत है ताकि हमारे को ये टच करके शॉक ना दे। दैट इज़ इट प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा क्योंकि अल्टरनेटिव सर्किट बन जाएगा, तो कहीं पे जाके अगर वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारे अप्लायंसेस का भी जो है हमको नुकसान होगा और सर्किट का भी। इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करा जाता है, उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है वायर को। अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन वायर कैन कॉज अ लार्ज करंट टू फ्लो विच मे इवन कॉज अ फायर। और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। द इंसुलेशन ऑन वायर आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। और जो वायर पे इंसुलेशन होता है उससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जाता है। विच यू वुड गेट इफ वी टच ए कंडक्टर कनेक्टेड टू द मेन। अगर हम किसी ऐसे कंडक्टर को टच कर लें जो मेन से जुड़ा है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उसको अगर हम छू लें तो अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो हमको शॉक लगेगा। The tools used by electricians such as line testers, screwdrivers and pillars have insulated handles to protect them from electric shock। और जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके हैंडल्स वगैरह भी इंसुलेटेड होते हैं ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से उनको बचाव हो सके। डू यू नो वाई वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक शॉक्स हमको क्यों लगते हैं। बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए जो है शॉक लगेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी से भी पास थ्रू कर सकती है, इसीलिए हमको शॉक लगता है। नेक्स्ट वी हैव ऑसम फैक्ट, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो आप बल्ब वगैरह यूज़ करते हो यही वो एलईडी है, और इसका फुल फॉर्म है एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एमिट लाइट। और ये छोटा सा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि लाइट एमिट करता है, जिससे लाइट निकलती है। इट इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल बल्ब, बहुत छोटा बल्ब होता है, विदाउट अ फिलामेंट, और इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है। इट इज़ यूज इन टॉयज, ट्रैफिक सिग्नल एक्सेट्रा। हमारे टॉयज़ में भी यूज़ आते हैं छोटे छोटे, और हमारे जो है ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज़ आते हैं, और आजकल हमारे घरों में भी यूज़ आते हैं। अब जो हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स होते हैं, छोटे छोटे, और उसके अंदर एक बल्ब के अंदर बहुत सारे एलईडी बल्ब्स होते हैं जो सारे मिलकर क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, और पूरा का पूरा जो बल्ब है वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट वी हैव लेट्स
to 8 का फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आप फिलिंग द ब्लैंक्स देखें. अ सर्किट कैन बी ओपन और ब्रेक विद द हेल्प ऑफ अ स्विच. Metals are good conductors of electricity. Silver is not used as conductor because it is too expensive. If both the terminals of a bulb are connected to the same terminal of the bulb of the cell, the bulb does not glow. A dry cell is used in torches, toys, alarm clocks, etc. A solar cell directly converts solar energy into electricity. सो कोई भी सर्किट है उसको ओपन या फिर हम ब्रेक कर सकते हैं स्विच की हेल्प से. और मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. सिल्वर है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. और अगर जो है दोनों टर्मिनल से बल्ब के अगर वो सेम टर्मिनल से जुड़े होंगे सेल के, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा, वरना नहीं करेगा. ड्राई सेल टॉर्चेस में यूज़ आता है, टॉयज़ में यूज़ आता है और अलार्म क्लॉक्स में यूज़ आता है. और सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है. तो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, आपको अपनी बुक में फिल करना है. और आज का होमवर्क क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया जो आपका एक्सरसाइज है वो आपको सर्च करने इसके क्वेश्चन आंसर आपकी बुक. सो दिस इज़ योर होमवर्क. डू योर होमवर्क एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.